ओके 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 ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। हाँ, काफी दिनों के बाद, काफी दिनों के बाद आ चुके हैं आप लोगों के साथ और आप लोगों के सामने। तो एपी हम लोगों ने कंप्लीट किया था ना लास्ट टाइम। हाँ, हम लोगों ने परसों कंप्लीट किया था एपी, है ना, हम लोगों ने परसों कंप्लीट किया था। ठीक है, वैसे अभी तुम लोग कहाँ तक पहुंचे स्कूल में, तो बताना तो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वो मतलब थोड़ा आइडिया रहेगा ना तो करा दूंगा मैं जल्दी जल्दी। एक तो लेक्चर डिले हो जा रही है बार बार, पता नहीं क्यों। ठीक है, कोई ना, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने गिन चुन के रखा था और मैंने कहा था कि उसे करवाऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ किस स्टेप से हम लोग क्वेश्चंस करने हैं। चलिए, आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, मतलब कि क्वेश्चन लोग जानेंगे कैसे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को सीडी भी लिखा जाता है, या फिर सीधा करो डिफरेंस, मैं तो पूरा लिख देता हूँ, एंड डिफरेंस, नहीं तो कर लो कॉमन डिफरेंस ही कर लो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 सॉरी एंड सो ऑन। ठीक है, तो भैया हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो भैया ये तो बहुत आसान चीज है। सॉरी फॉर दैट। आसान कैसे है, फर्स्ट टर्म यानी क्या कि पहला नंबर, भैया ए बी का पहला नंबर तो भैया हमें आराम से दिख रहा है 0.6, तो इसको ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0.6 और कॉमन डिफरेंस बोल रहा है भैया, तो कॉमन डिफरेंस जो हो गया T2 माइनस T1, 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1। भैया सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, वापस से T3 में से T2 घटा दो, 2.8 माइनस 1.7 कितना आ गया 1.1, बस यही तो निकालना था। Therefore A is equal to 0.6 and D is equal to, या फिर ऐसा CD कर लो, D ही लिखो, D ही लिखो, D is equal to 1.1। ये भैया आपका आ गया सॉल्यूशन। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो ऐसे कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द
फर्स्ट फोर टर्म्स of AP if A is equal to -1 and D is equal to 1/2। हमें क्या कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि हमें एक AP है, उसका हमें A और D दिया गया है और उसका हमें फर्स्ट फोर टर्म्स निकालना है। फर्स्ट फोर टर्म्स यानी कि T4, यानी कि T4 निकालना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल A यानी कि पहला टर्म हमें दिया हुआ है -1। अब इसके बाद वाले जो टर्म्स हैं वो हमें निकालने हैं, यानी कि A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस 4D। पढ़ा था हमने ये चीज, ऐसा कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो बोलो A प्लस डी, A क्या है हमारा -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2, ठीक है। A प्लस 2D कितना हो गया, -1 प्लस 2/2 कितना, अच्छा रुको ऐसे करो, 2 इंटू 1/2, इसमें भी करें -1 प्लस 3 इंटू 1/2, ठीक है। इसमें भी सेम करें -1 प्लस 4 इंटू 1/2। अब देखो 2 से 2 कट सकता है और ये 2 से 4 ये कट सकता है 2 टाइम्स में। क्या बचा हमारे पास भैया, -1 प्लस 1/2। देखो -1 प्लस 1/2 है, एलसीएम 2 उठा लो, -2 प्लस 1 क्या होगा ये 1/-1/2 -1/2। दूसरा -1 प्लस 1 तो ये तो ये 0। देखो -1 है और प्लस 2/2 है तो ये -1 प्लस 1 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है 0 हो गया। अब भैया -1 प्लस 3/2, एलसीएम 2 उठा लो, -2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1/2। तो इसका हो गया भैया 1/2 हो गया इसका। अब क्या है, अब क्या है ये, इसमें क्या बचा हमारे पास -1 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया भैया 1 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया। तो हमारे जो 4 टर्म्स थे वो हमारे निकल चुके हैं। अब बोलो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो कर सकोगे, इस टाइप का क्वेश्चन है तो कर सकोगे, इसका 4 टर्म्स निकल गया, ठीक है, इसका 4 टर्म्स निकल गया। अगर बहुत बड़ी वैल्यू रहती ना, अगर बोल दिया जाता कि भैया तुम T20 निकालो, T20, तो T20 निकालना आसान है। कैसे आसान है भैया, n हमारा 20 दिया हुआ है, T20 हमें निकालना है जिसमें कि n 20 है, ठीक। अरे Tn ही होता है ना, तो Tn और ये n के जगह 20 है तो n बराबर कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। तो T20 निकालना है तो क्या होगा, ये T20 इज इक्वल टू A यानी कि -1 प्लस A प्लस n -1 इंटू डी है ना, तो 20 -1 19 और इंटू डी कितना है भैया 1/2। आ जाओ -1 प्लस 19/2 -2 प्लस 19/2, ये हो गया भैया 17/2 आंसर। तो इसका 28 टर्म अगर बोल देता, ये क्वेश्चन है फर्स्ट 4 टर्म्स के बारे में, तो ये हमने निकाल दिया। ए हमें दिया हुआ था, यानी पहला टर्म दिया हुआ था, इसलिए हम लोग उसके बाद वाले 4 टर्म्स निकाले हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछ दिए जाए तो क्या बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है फिर।
अब हमें बताना है कि कौन कौन से नंबर्स एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है। इस टाइप के हम लोग 3 क्वेश्चंस उठाने वाले हैं और तीनों के तीनों में से देखेंगे कि कौन से हैं कौन से नहीं है और क्या है नहीं है, सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मिटाया जाए इस पूरे को। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। अब हमें बताना है कि दिए गए में से कौन सा एपी और कौन सा नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड अरे यार 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। दूसरा क्वेश्चन -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। और एक तीसरा और आखिरी √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। ठीक है, 3 सवाल दिए हुए हैं, तीनों के तीनों को हमें बताना है कि एपी में है या नहीं। तो हमने पढ़ा था कि एपी में होने के लिए क्या चीज कॉमन रहना चाहिए, उसका डिफरेंस। ठीक है, उसका डिफरेंस हमेशा कॉमन रहना चाहिए। डिफरेंस कहने का मतलब कि T2 माइनस T1 जो है वो T3 माइनस T2 के होना चाहिए, T4 माइनस T3 के होना चाहिए, यानी कि उस टर्म के जस्ट पिछले टर्म के इक्वल होना चाहिए। उस टर्म के पिछले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो जो है बाकी सारे के, अरे कहने का मतलब ये जो डी है ना वो आगे वाले टर्म के जस्ट पीछे वाले टर्म के बराबर होगा। और अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो कोई भी टर्म उठा लो, लेट से T20 उठा लिया तो उसके हम लिए हमको T19 लेना होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको डिफरेंस निकालना है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन। डी निकालना है हमें। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस सी डी निकालना है हमें। T2 माइनस T1 तो T2 माइनस T1 तो भैया T2 क्या है 3 प्लस √2 -3, -3 प्लस 3 कट गया, क्या बचा √2। भैया मजा नहीं आया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, कोई बात नहीं। T3 में से T2 को घटाते हैं। ठीक है, आओ फिर 3 प्लस 2 √2 और माइनस T1 T2 करेंगे हम लोग। T2 क्या है 3 प्लस √2, इस पूरे T2 को माइनस करना है पूरे को, तो 3 प्लस 2 √2 -3 माइनस √2 ऐसा लिख सकते हैं। -3 प्लस 3 कट गया, 2 √2 माइनस √2 कितना होता है भैया, ये होता है √2। अब बोलो क्या ये डिफरेंस और ये डिफरेंस कॉमन है, इट मीन्स it is
एन ए पी, यह एपी है। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, एपी में है। ठीक है, अब उसको जल्दी से छापो क्योंकि अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऊपर से मिटाना चालू करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन हुआ। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, इसमें हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो T2 माइनस T1 करते हैं। -1/2 माइनस ऑफ -1/2। T1 -1/2 है ना, T1 -1/2 है और उसको हम लोग को माइनस करना है। तो माइनस माइनस ही प्लस हो गया, -1/2 प्लस 1/2। ये भैया +1 माइनस प्लस माइनस कट गया, तो ये कितना आ गया भैया? 0। नहीं सेटिस्फेक्शन भैया, नहीं सेटिस्फेक्शन। तीसरे में से दूसरे को घटाओ, -1/2 माइनस ऑफ -1/2 क्या होगा? ये -1/2 प्लस 1/2 काट दो, प्लस माइनस कट रहा है, कट गया। प्लस माइनस कट रहा है, कट गया। क्या बचा? 0 बचा, 0 0 बचा भैया, 0। अब बोलो कि ये कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस बोलो सेम है? दोनों कॉमन है, दोनों सेम है। अरे दोनों सेम है, सेम, यानी कि इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। यह एपी में है, यह एपी में है। अब जल्दी से जल्दी इसको छाप लो। छाप लिए? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। छापने में तुम लोग एक्सपर्ट हो। एक समय ऐसा था कि मैं भी एक्सपर्ट था, लेकिन अब चीटिंग छोड़ दिया मैंने, क्योंकि अगर मेरे को JEE एग्जाम क्रैक करना है तो चीटिंग छोड़नी होगी। 12th फेल देखो ना तुम लोग, 12th फेल, 12th फेल। 12th फेल में होता क्या ना है कि मनोज कुमार शर्मा चंबल में रहते थे, चंबल में रहते थे, जुगाड़ चलाते थे वो, जुगाड़ू टेम्पू बनाते थे वो, जुगाड़ बनाते थे। जनरेटर से कुछ बना दिया, किसी भी चीज से कुछ भी बना दिया, तो वो सब ना वो करते थे। ठीक, तो क्या ना था कि चंबल में ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस था नहीं। ठीक, जिसको जो मन किया वो करता था, जिसको जो मन किया वो करता था। एंट्री हो गई भैया डीएसपी की। डीएसपी का नाम क्या था? आई डोंट नो। एंट्री हुई थी उस समय डीएसपी की, जब जब मनोज कुमार शर्मा मनोज कुमार शर्मा का 12th का एग्जाम चल रहा था। सरकारी स्कूल था, वहां पर चीटिंग करवाई जाती थी बच्चों की। बच्चों को बोलते थे कि ये पर्ची लाओ, ईला उला, चीटिंग करो, जितना करना है, जो करना है करो। चीटिंग करते थे वो लोग। क्या करते थे वो लोग भैया? चीटिंग करते थे, चीटिंग करते थे। डीएसपी साहब आए, चीटिंग रुकवा दी, सारे के सारे बच्चे फेल, पूरा स्कूल फेल हो गया 12th के लिए। 12th पूरा फेल हो गया। मनोज कुमार शर्मा ने अगले साल डीएसपी से रात के टाइम में उन्होंने मिला डीएसपी से, मिल के कहे कि सर मुझे आपके जैसा बनना है, क्या करना पड़ेगा? डीएसपी साहब ने बोला था कि चीटिंग छोड़नी होगी। चीटिंग उन्होंने छोड़ दी खुद के दम पे। भले ही 12th में उनके 45% आए थे, 12th में 45% आए थे सेकेंड अटेम्प्ट में, बट उन्होंने चीटिंग एक जरा सा भी नहीं की थी। बस जैसे ही उन्होंने चीटिंग छोड़ा, उनको जो डीएसपी बनने का मन था, उनको डीएसपी छोड़ के वो डीएसपी भूल गए, बन गए भैया आईपीएस। आईपीएस बने, उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। उनको यूपीएससी का यू नहीं आता था। उसके बाद भी उनको एक अनजान व्यक्ति मिला, उनको उनके साथ रहा,
उन्होंने इसको मनोज कुमार शर्मा जी को ले गया और सभी चीजें उन्होंने प्रोवाइड कराई। एट लास्ट जो लेकर गया था दिल्ली मनोज कुमार शर्मा को तैयारी कराने यूपीएससी का, वो तो चौथी अटेम्प्ट में हो ही नहीं पाया, फेल हो गया वो। 4 अटेम्प्ट गया उसका। बट मनोज कुमार शर्मा ने चौथी अटेम्प्ट में आईपीएस घोषित कर दिया गया उनको। उनके चौथे अटेम्प्ट के बाद आईपीएस घोषित कर दिया गया। तो यही है जिंदगी का रेस। जिंदगी की रेस कुछ इसी प्रकार है। जिंदगी में अगर कुछ अचीव करना चाहते हो ना, चीटिंग छोड़ो। अगर कोई बोल भी रहा है ना कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो बोलो नहीं, हम नहीं कर सकते, हम मना कर दो। चाहे वो तुम्हारा कितना भी नजदीकी रहे, तुमको ना बोलना सीखना पड़ेगा। अगर ना बोलना नहीं सीखे तो फिर दिक्कत हो सकता है। नहीं तो ऐसे ही लोग तुमको बोलते रहेंगे कि ये कर लो, वो कर लो। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बोलेंगे कि ये तो कुछ करता ही नहीं था, ये तो बेरोजगार है, ये कुछ नहीं आता है। इसलिए एक जिंदगी है, अच्छे से जीना है, ठीक है। खुद के लिए जियो, अपने लिए जियो, अपने माँ बाप के लिए जियो, बस। अच्छे से काम करो, कभी भी लापरवाही वाला काम नहीं करना है। जो भी करना है समझदारी से करना है और सोच समझ के करना है। अगर तुम्हारा एम है, लेट से तुम्हारा एम, भैया मेरा एम है नीट, मेरा एम नहीं है, मेरा एम तो JEE है। जैसे मान लो किसी का एम हो गया भैया नीट, अब बोल रहा है कि तुम नीट मत करो, तुमको हम आर्ट्स दिलवा देते हैं, आर्ट्स दिलवा देते हैं। मेरा एगो कॉलेज में जो है सो बहुत अच्छा मित्र है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या कुछ भी, तो वो ना तुमको अच्छे से जैसो देख लेंगे, तुम्हारी परवरिश कर देंगे और हो जाएगा तुम्हारा। बट कभी भी मत जाना, तुम्हें नीट करना है तो इस लापरवाही में मत पड़ जाना कि मेरे को तो सब कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत करना, ठीक है ना। ठीक है, फिर आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। √2 का तो √2 ऐसे ही रह जाएगा। 8 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो 8 का हो गया 4 2, तो ये हो गया भैया √4 × 2। इसका हम लोग 18 का कर सकते हैं ऐसा ही, 9 × 2, तो √9 × 2। 32 को हम लोग वैसे ही कर सकते हैं क्या, एक सेकेंड, 32 का हो गया 16 2 है ना, 16 × 2 हो गया एंड सो ऑन। अब बोलो √2 का √2 ऐसा ही रह गया, √4 × 2 4 हो जाता है 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया भैया 2 √2। उसी प्रकार ये हो गया भैया 3 √2। उसी प्रकार ये हो गया भैया 4 √2। कॉमन डिफरेंस निकाल दो, T2 - T1, 2 √2 - √2 इज इक्वल टू √2। ये आ गया। नहीं भैया सेटिस्फैक्शन, इसमें से इसको हटाओ। बस यही कारण है ना, वीडियो नहीं आ रही थी, तबीयत खराब हो गया। सर्दी लग गई, सर्दी के बाद तुरंत खांसी हो गया। हाँ देखो कॉमन डिफरेंस क्या है भैया, दोनों में सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, एपी में है ये, ठीक है। सो दिस इज एन एपी, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। और इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन भी यही होता है खत्म।
तीसरा क्वेश्चन यहीं पर खत्म। एक क्वेश्चन और कर ले, सिर्फ एक ही करना है, एक ही बचा हुआ है। एक क्वेश्चन के लिए क्या एक और क्लास लगाएंगे, इसी में खत्म कर देते हैं, इसी में खत्म कर देते हैं। वो जो एक क्वेश्चन है मैंने नोट किया हुआ है उसको, ठीक है। ये तो पता नहीं वोल्टेज का क्या इशू हो रहा है बार बार। उफ। आइए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। सुब्बा राव, सुब्बा, बहुत अच्छा नाम, सुब्बा, 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 ठीक है। 1995 यानी 1995 में उन्होंने काम चालू किया विथ एनुअल है भाई। तुम्हारे एनसीईआरटी का 5.2 का 19 नंबर क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़ो इसको। इन 1995 5,000 रुपए साल का, यहाँ 5,000 रुपए महीना में घर नहीं चलता है। 5,000 साल, 5,000 रुपया एक साल में 22, 12 महीने काम करो, 12 महीने, 12 महीने काम करो 5,000 रुपए के लिए। अरे किसी को बोल दो हम 5,000 रुपया देंगे तुमको महीना का, हम नहीं करेंगे काम, जा निकलो। तुम बोलो भैया 5,000 रुपया हम सप्ताह का देंगे, तो बोलेगा ना ना हम नहीं जानते, आप जाइए 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 जाइए। जमाना इतना आगे बढ़ चुका है, इधर आदमी भाई, आदमी दिन का 10,000 ले रहा है, और मिनिमम टू मिनिमम दिन का उसको चाहिए कम से कम 6,500। उससे नीचे और काम नहीं करने वाला है। आज का जमाना इतना खराब है, चाहिए 10,000 का सैलरी, चाहिए 10,000 दिन का। आज के जमाने में दिन में चाहिए उसको 10,000, कम से कम उसको 6,500 चाहिए दिन का। सोचो भाई, 12 महीने में 5, कैसे चलता होगा घर उसका भाई। ठीक है, स्टार्टिंग हुआ भैया उसका 5,000 रुपया से। बहुत दुख वाली बात है यार, हर साल उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलते थे, यानी कि 5,200 बना, फिर 5,400 बना, फिर 5,600 बना, फिर 5,800 बना, और चलते चलते पहुंच गया भैया 7,000 पे। कहां पे? 7,000, 7,000 पहुंच गया वो। ठीक है, बता रहा है कौन से साल में वो 7,000 होगा, यानी कि हमें एन निकालना है। एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हर साल 200 रुपए बढ़ रहे हैं, यानी कि डी इज इक्वल टू 200, ए इज इक्वल टू 5,000। एन हम लोग को निकालना है क्या? एन निकालना। एन हमें टीएन दिया हुआ है 7,000, 7,000 हमें टीएन दिया हुआ है, यानी कि अरे एन की वैल्यू है ना 7,000, ठीक है, एन की वैल्यू 7,000 में दी हुई है। बहुत खूब, चलिए फिर अब बनाते हैं इस सवाल को। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें एन निकालना है, एन माइनस 1 जैसे का तैसा रख दो। टी एन हमारा भैया 7,000, 7,000, ए 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 200, 2,000। 7,000 से 5,000 घटाओ 2,000 बराबर sorry for that, really sorry for that, 200 and minus 200,
200n माइनस 200 इज इक्वल टू 2000, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 200n इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा नहीं, तो इसको 2200 ऐसा लिख सकते हैं। n इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा 200 ऐसा लिख सकते हैं। जीरो से जीरो काट दो, दो जीरो से दो जीरो है, कट जाएगा दोनों जीरो। ठीक है, 11 हो गया। n इज इक्वल टू 11, यानी कि अगर हर साल उसको 200 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं तो 1995 प्लस 11 कर दो, 6002, 2006 में उसकी सैलरी 7000 होगी। क्या कह रहा है, इन विच ईयर in 2006 his income will be 7000 rupees। आंसर यही है भैया, आंसर है हमारा। यानी कि कितना साल, 11 साल काम किया तब जाके उसको 2000 बढ़ाया। बताओ तो, भलाई का जमाना खत्म हो गया है, भलाई का जमाने खत्म हो गया है, क्या बोला जाएगा। ठीक है, इन बातों को साइड में रखते हैं। तो ये थे हमारे कुछ गिने चुने क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली लेक्चर में, जिसमें हम लोग चालू करेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 6 हमारा क्या है, चैप्टर 6 क्या है, ट्रायंगल्स। बहुत अच्छा चैप्टर है ट्रायंगल्स, बहुत माथा खराब करने वाला चैप्टर है, ऐसा लोग बोलते हैं। बट समझने वाली चीज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कहानी है भाई, कहानी है, ज्यादा कुछ नहीं है, खाली कहानी है। ठीक, और बस उस कहानी को पढ़ना है और कुछ नहीं है। ट्रायंगल में खाली कहानी है, लोग खाली ऐसे बनाए हुए हैं कि बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है चैप्टर में। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और हाँ, मिलते हैं आप लोग कल, तब तक के लिए, हाँ कल ही मिलते हैं। ठीक है, कल ही मिलते हैं, कल ही आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। ओके, बाय बाय।